आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेगा। और ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस अगर लूँ मैं यहाँ पे, राम प्लेज चेस, तो ये हमारा सेंटेंस है। इसमें जो राम है, राम आपका सब्जेक्ट है और ये नाउन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ही प्लेज चेस, तो यहाँ पे जो ही है ये आपका सब्जेक्ट है और ही जो है वो है आपका प्रोनाउन। तो आपका जो सब्जेक्ट है, पहली चीज तो ये आपको जो भी आपका सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में मिलेगा। दूसरा, वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। दूसरा है टाइप ऑफ सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है मेनली हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब है सिंगल, एक, और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। तो अगर एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, एक चीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वो होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल में हम एक से ज्यादा की बात करेंगे और सिंगुलर में हम बात करेंगे एक पर्सन की, एक थिंग की या एक किसी भी चीज की। अब इसकी जो लिस्ट है उसमें आएगा आपका सबसे पहले तो नाउन आ गया। तो नाउन में कोई भी है आपका, जैसे राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ये सारे के सारे आपके जो हैं पर्सन हैं और सिंगुलर हैं। दूसरा, अगर मैं थिंग की बात करूं तो थिंग भी आएगी आपके यहाँ पे, पेन, पेंसिल, ये भी आपका नाउन में ही आता है। उसके बाद और कुछ भी जो है आपका नाउन में जो आएगा, कंप्लीट नाउन जो सिंगुलर है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं प्रोनाउन में देखूं तो प्रोनाउन में आपका ही, शी, इट, दिस, दैट, ये हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन। तो ये हमारे प्रोनाउन है और ये आ गया नाउन, और ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। प्लूरल की बात करूं तो इसमें भी आपका जो है नाउन आ सकता है। तो नाउन कैसे आएगा यहाँ पे, जैसे मैं बोल दूँ राम एंड मोहन, तो यहाँ पे राम एंड मोहन जो है दो पर्सन है, तो ये प्लूरल बन गया। उसके बाद यहाँ पे पेन था तो यहाँ पे जाके वो पेन्स बन जाएगा। यहाँ पे पेंसिल था तो वहाँ पे जाके वो पेंसिल्स बन जाएगा। तो ये आपका है प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर प्रोनाउन लिखूँ मैं तो प्रोनाउन भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आई आ गया, जैसे मेरे पास वी है, यू है, दे, दे लिख सकते हैं हम। उसके बाद दीज आ गया, दोज है। तो ये सारे के सारे जो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये प्रोनाउन है और ये है आपके नाउन। तो प्लूरल में भी आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर में भी आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिलेगा, तो वहाँ से आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट भी आपका दोनों टाइप का है, नाउन भी और प्रोनाउन भी। दूसरा, ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, शी टेक्स टी, तो यहाँ पे जो टी वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में मिलता है और ऑब्जेक्ट जो है आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट भी जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, वो ज्यादातर नाउन जो है वो लिया जाएगा और इनडायरेक्ट में जो है आपका प्रोनाउन वो लिया जाएगा। अब सब्जेक्ट में हमने डिस्कस किया था, जैसे ही, तो ही का हम अगर ऑब्जेक्ट यूज करें हिम, तो ये प्रोनाउन बन गया।
और ये ऑब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी का बन जाता है हर, वी का बन गया अस, यू का यू रहेगा, दे का बन जाएगा देम, आई का बन जाएगा मी, वी का बन जाएगा अस। तो ये कुछ जो है हमने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे है टी, तो ये नाउन है आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। कॉफी, उसके बाद क्रिकेट, चेस, तो ये सारे के सारे जो है नाउन है और ये आपके आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे आई लिखूं तो आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया मी, तो ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे मैं यहाँ पे वी सब्जेक्ट लिखूं तो वी का बन जाएगा अस। यहाँ पे मैं यू लिखूं तो यू का यू बन जाएगा। उसके बाद जो दे है तो दे का बन जाएगा देम, और ही का बन जाएगा हिम। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट हैं इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपल वर्ड में डिस्कस किया है। तो ये आपको समझ में आया, और इसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप देखोगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसकी अच्छे से आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप इंग्लिश का टॉपिक करोगे उसमें आपको जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होगा तभी आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी आपका सजेशन है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।